अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 11 की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि स्लेवरी यानी ग़ुलामी, फोर्स लेबर, जबरी मुशक्क़त एक्सेट्रा प्रोहिबिटेड, यानी किसी भी बंदे को ग़ुलाम या किसी भी बंदे को जबरी मुशक्क़त के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या हैं, प्रोहिबिटेड हैं, मना किए गए हैं। Clause 1. Slavery is non-existing and forbidden, and no law shall permit or facilitate its introduction to Pakistan in any form. Clause 1 ये कहती है कि जो स्लेवरी है, ग़ुलामी है, इज़ नॉन एग्जिस्टिंग, ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड फॉरबिडन एंड नो लॉ शैल परमिट और फैसिलिटेट और इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान यानी फॉर्म, यानी कोई भी स्टेट जो है वो लॉ नहीं बना सकती जो इसको क्या कर रहा हो, इंट्रोड्यूस कर रहा हो या फैसिलिटेट कर रहा हो पाकिस्तान में। यानी स्लेवरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। क्लॉज 2. ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर प्रोहिबिटेड। अच्छा, किसी भी किस्म की जो है वो जबरी मुशक्क़त या ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों की स्मगलिंग, वो भी क्या है, प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी जबरी मुशक्क़त आप किसी से भी नहीं करवा सकते और जो इंसानों की स्मगलिंग वगैरह है वो भी आप नहीं कर सकते। क्लॉज 3. नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years शैल बी इंगेज इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैज़र्डियस एम्प्लॉयमेंट। क्लॉज 3 में ये बताया गया है कि कोई भी बच्चा अगर उसकी एज जो है वो 14 साल से कम है तो आप उसे किसी भी फैक्ट्री, मिल वगैरह में या माइन, जो कानें वगैरह होती हैं जहाँ से धातें निकलती हैं, या किसी भी हैज़र्डियस एम्प्लॉयमेंट यानी जो जानलेवा, जो जान के लिए बायस से ख़तरा हो, आप उसको किसी भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट के लिए हायर नहीं कर सकते बिलो द एज ऑफ 14 years ऑफ चाइल्ड। उसको आप किसी भी माइन, फैक्ट्री और एनी अदर हैज़र्डियस एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इन्फोर्स या उसको एम्प्लॉय नहीं रख सकते, चाहे बेशक उसकी कंसेंट ही क्यों ना हो या उसके वालिदैन की ही कंसेंट क्यों ना हो। अगर कोई भी बंदा किसी भी चाइल्ड को जो जिसकी एज बिलो द एज ऑफ 14 years है, आप उसको कभी भी किसी भी बेशक उसकी फैमिली या उसकी अपनी रज़ा भी है, उसको हैज़र्डियस एम्प्लॉयमेंट या माइन या फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं रखेंगे। क्लॉज 4. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट कंपल्सरी सर्विसेज बाय एनी पर्सन अंडरगोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ। क्लॉज 4 में ये बताया गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट कंपल्सरी सर्विसेज, यानी जो लॉ आपसे कंपल्सरी सर्विसेज एक्वायर कर रहा है वो इस आर्टिकल 11 की बेस पर अफेक्ट नहीं होगी। यानी आर्टिकल 11 कंपल्सरी सर्विसेज जो लॉ एक्वायर कर रहे हैं वो इससे अफेक्ट नहीं होंगी। ए. बाय एनी पर्सन अंडरगोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, यानी किसी भी बंदे को जो है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट हुई है, यानी जबरी जो है वो कैद बामुशक्क़त हुई है, तो वो जो है वो आर्टिकल 11 के तहत नहीं आएगा। कानून के तहत उसको जो है वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। बी. रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर पब्लिक पर्पसेस, यानी कोई भी अगर आप जो है वो लेबर कर रहे हैं जो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक पर्पस है, बेशक वो हैज़र्डियस है, अननेचर है, लेकिन आपको जो है वो इससे अफेक्ट नहीं होंगी। प्रोवाइडेड दैट नो कंपल्सरी सर्विसेज शैल बी ऑफ क्रूअल नेचर और इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी उसने आखिर में आकर ये प्रोवाइज़ो दी है कि जो आपने ये सर्विसेज लेनी है कंपल्सरी, ज़बरदस्ती मजबूर करके अगर बंदे को, तो वो क्या होनी चाहिए, क्रूअल नेचर की नहीं होनी चाहिए, यानी वो ज़ालमाना किस्म की नहीं होनी चाहिए, और इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी इंसान की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ ना होनी चाहिए, यानी इंसान का जो वक़ार है उसको मजरू ना करती हूँ, यानी उसको ये ना हो फील होता हो कि यार ये मेरी इंसल्ट है। तो ये दो बातें उसमें प्रोवाइज़ो में बता दी हैं क्लॉज 4 की भी, क्लॉज 4 में भी, कि जो ये लॉ होंगे वो क्या होने चाहिए, क्रूअल नेचर के, या जो सर्विसेज ली जाएंगी कंपल्सरी सर्विसेज वो क्रूअल नेचर की नहीं होनी चाहिए, और इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी इंसानी वक़ार, इंसानी अज़मत के अगेंस्ट भी नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा आर्टिकल 11 जो स्लेवरी, फोर्स लेबर एक्सेट्रा को प्रोहिबिट कर रहा था और उनसे प्रोटेक्शन दे रहा था। ये भी हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है किसी भी बंदे को
जो है वो ग़ुलाम या ज़बरदस्ती जो है वो जबरी मशक्क़त उससे नहीं ली जा सकती। इसको आज हमने डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूँगा।